बहुत समय पहले की एक बात है। एक विशाल राज था जिसका नाम वज्रगढ़ था और वहाँ का राजा प्रताप सिंह निडर और समझदार शासक था। लेकिन उसके जीवन में गहरा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं था। राजा और रानी ने वर्षों तक देवताओं से प्रार्थना की थी, परंतु उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो रहा था। राजा की इसी चिंता को देखकर उसके मंत्री और सलाहकार उसे खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन राजा का मन हमेशा उदास रहता। एक दिन राजा को खबर मिली, राज के उत्तरी हिस्से में एक पुराना मंदिर है जहाँ पर जाकर अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना पूरा होती है। यह सुनकर राजा ने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। राजा प्रताप सिंह ने अपने कुछ सैनिक और सेवकों के साथ यात्रा शुरू की। मंदिर तक का रास्ता जंगल और पहाड़ियों में होकर जाता था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, रास्ते में दो अचानक सांप आ गए। एक का नाम काला और एक का नाम सफ़ेद था। उनके अचानक प्रकट होने से राजा उसके सैनिक घबरा गए, लेकिन दोनों सांपों ने राजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह राजा के समीप सिर झुकाए खड़े रहे, मानो किसी संदेश के प्रतीक हों। राजा ने अपनी तलवार निकालनी चाहे, परंतु तभी एक आवाज़ गूंजने लगी, रुक जाओ प्रताप सिंह, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं। काला सांप आगे बढ़ा और बोला, मैं इस जंगल का संरक्षक हूँ और यह मेरा साथी सफ़ेद सांप है। हम सदियों से हैं और इस मंदिर की रक्षा करते हैं। जो भी इस मंदिर तक आता है उसे हमारी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सफ़ेद सांप ने कहा, तुम्हारा दिल शुद्ध है और तुम्हारी इच्छा सच्ची है। तुम संतान सुख प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हमें अपने संरक्षक मानकर जीवन भर इस जंगल की और हमारे अस्तित्व की रक्षा करनी होगी। राजा प्रताप सिंह जी ने अपने राज के भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार था, तुरंत सहमति दे दिया। राजा ने वादा किया कि मैं वह जंगल की रक्षा करूंगा और सांपों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मंदिर में जाकर राजा और रानी ने सच्चे दिल से प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज में खुशी का लहर दौड़ आई और राजा ने काले और सफ़ेद सांपों को धन्यवाद दिया। राजा ने अपने वचन को पालन किया और जंगल को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा हिस्सा घोषित कर दिया, जहाँ किसी भी पेड़ों को काटने या जानवरों को नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं था। सांप भी उस जंगल के राजा बन गए और राज्य में शांति और समृद्धि छा गई। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं था। कई साल बाद जब राजा प्रताप सिंह वृद्ध हो गए तो एक दिन अचानक राज्य में एक बड़ी समस्या आ गई। एक पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला करने की योजना बनाई। जब यह खबर प्रताप सिंह तक पहुंची तो वह चिंतित हो गए। तभी एक रात वही काला और सफ़ेद सांप राजा के स्वप्न में आए और बोले, हमने तुम्हें वचन दिया था कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगली सुबह ने राजा ने देखा तो काले और सफ़ेद सांप सच में आ चुके थे। उन दोनों ने अपनी शक्ति से दुश्मन को हरा दिया और राज को बचा लिया। राजा ने यह देखकर महसूस किया कि उनका वचन केवल जंगल की रक्षा का नहीं था, बल्कि जीवन भर सुरक्षा रखने के लिए था। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।